हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी अपनी कर रहे होंगे। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लोगे तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो चलिए करते हैं स्टार्ट क्लास को और करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जब हमें ऐसा सिद्ध करना हो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तो हम इसका उल्टा मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 एक परिमेय संख्या है। जब √5 एक परिमेय संख्या है तो इसके लिए क्या होगा कंडीशन, कि देखो परिमेय संख्या किस रूप की होती है, ये होती है P/Q के। जब √5 एक परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर हो जाएगी, P/Q के। ठीक, अब देखो ये P/Q क्या है, P/Q क्या है, तो लिखेंगे जहाँ P/Q क्या है, पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है लेकिन Q बराबर 0 के नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। P और Q पूर्णांक तो है लेकिन Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि इनका जो HCF है यानी P/Q का HCF मतलब जो मासा होता है वो, ठीक है, मासा कितना है, एक है। एक क्यों, क्योंकि P/Q कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और ये चीज़ नोट भी कर देनी है। ठीक है, P और Q पूर्णांक हैं, Q बराबर 0 के नहीं है। P और Q सहभाज्य संख्याएं, इनका HCF कितना है, एक है। ठीक, अब देखो ये है √5 बराबर P/Q। हम क्या करेंगे इसे, P बराबर √5Q। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई हमने कर दी किससे, √5 से। अब क्या करें, अब दोनों ओर इसका वर्ग कर देंगे। लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, जब वर्ग कर देंगे तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपका, इधर हो जाएगा P² और ये हो जाएगा √5Q का स्क्वायर। ठीक है, P², √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जब √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा केवल 5 और ये हो जाएगा Q²। जब रूट की कोई संख्या हो उनकी आपस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो क्या हो जाता है, उनका अंडर रूट हट जाता है, वही संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो ये मिल जाएगा √5। चलिए अब देखो, इससे मान लो समीकरण 1, अगर यहाँ से हम Q की वैल्यू निकालें तो Q इसका बराबर क्या मिलेगा, ये मिलेगा P²/5। ठीक, इससे देखो क्या पता चलता है, लिखेंगे यहाँ P² 5 से विभाजित है, क्या है, विभाजित है, अतः P भी 5 से विभाजित होगा। जब P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलिए अब क्या करें, अब इस समीकरण 1 में हम P का कुछ मान ले देंगे। ठीक है, लिखेंगे अब समीकरण 1 में P बराबर 5m रखने पर, जहाँ P है वहाँ क्या रख देंगे हम, 5m। ठीक है, चलिए अब हम P का मान रखेंगे समीकरण 1 में तो ये मिलेगा 5m² = 5Q²। ठीक, जब 5m का स्क्वायर हम खोलेंगे तो ये मिलेगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 और ये हो जाएगा m² इक्वल टू में चल रहा है 5Q²। अब देखो इस 5 से इस 25 को हम काट सकते हैं, कितनी बार जाएगा, 5×5 = 25, तो इधर मिलेगा ये 5
एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। एम की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये मिलेगा एम स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटे 5। ठीक है, ये समीकरण मान लो 2। ठीक, तो देखो यहाँ क्या है, लिखेंगे यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक, तो देखो इससे एक चीज़ सिद्ध हुई कि P भी 5 से विभाजित है और Q भी। ठीक, और ये संख्या कैसी थी, सहभाज्य संख्या थी, तो इनका जो एचसीएफ आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, लेकिन इनका एचसीएफ कितना आ गया, ये आ गया 5, क्योंकि Q और P दोनों 5 से विभाजित हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो कल्पना थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो गलत साबित हुई। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 व 2 से क्या एचसीएफ जो आया वो 1 के बराबर नहीं आया। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से हमने देखा जो एचसीएफ है वो 1 के बराबर नहीं आया। ठीक है, अतः हमारी कल्पना गलत साबित हुई। हमने जो कल्पना की थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो गलत साबित हुई। इससे ये सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक, आपको जितनी भी थ्योरी इसमें लिखाई गई है इस क्वेश्चन में, ठीक है, आपको कुछ भी मिस नहीं करना है, पूरे कॉन्सेप्ट से सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, तभी आपको एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप कुछ भी इसमें मिस करोगे तो आपके नंबर कट सकते हैं। पूरी थ्योरी आपको ऐसी लिखनी है। अब एक चीज़ और हमने निकाला है ये कि √5 के लिए, किसके लिए, √5 के लिए। अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि √2 एक परिमेय संख्या है या √3 एक परिमेय संख्या है, √6 ले ले, √7 ले ले, ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको सवाल सॉल्व करना है। जहाँ जहाँ √5 है उसकी जगह ये सब आप पुट कर देना। तो आप ये मान के चलिए कि केवल √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये सिद्ध करने से हमने इन सभी को भी सिद्ध कर लिया है। और बोर्ड एग्जाम में कई बार ये भी पूछा गया है, इससे भी लिया गया है। ठीक है, कुछ भी ले सकता है। और ये भी चीज़ क्लियर है कि बोर्ड एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन 100% आपको ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप समय से पहुंच जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।